गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू में। इससे पहले क्लास थर्ड के लिए मैंने वीडियो भेजा था जो पार्ट 12 से था, जब मुझको सांप ने काटा। उसका हमने सारांश पढ़ा था ना। उसके बाद आज हम जो है इसमें करेंगे क्या, इसके प्रश्न उत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न उत्तर है सॉरी कहानी की बात। कहानी की बात में जो हमारा पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी, पूरी कहानी पढ़ी थी कि बच्चे को सांप ने क्या किया था, काट लिया करके सबने समझ लिया था। लेकिन उसको किसने काटा था? बर्र ने काटा था। ठीक है, तो सबने सोचा कि इसको सांप ने काट लिया है, लेकिन उसको सांप ने काटा ही नहीं था। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया। उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के कांटे का झाड़ फूंक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। ठीक है, तो क्या किया, उन्होंने देखा कि उसकी उंगली पे निशान लगा हुआ है, निशान पड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसलिए जो है उसे वह झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। ठीक, तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वह है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। हमने स्टोरी में भी पढ़ा कि बूढ़े आदमी को बच्चा क्या बताने की कोशिश कर रहा था। बच्चा यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे सांप ने नहीं, मुझे बर्र ने काटा है। तो हम उत्तर लिख देंगे, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर्र ने काटा है। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था और मैंने ऐसा क्यों किया होगा। तो हमको पता है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया था तो बच्चे ने क्या किया, उसके छेद के मुंह में क्या कर लिया था, एक पत्थर रख दिया था। ठीक है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा। तो बच्चा क्या कहता है कि मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा, ऐसा मान सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 4 है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो कहता है कि क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज किया। तो हमने भी कहानी पढ़ी, तो हम भी कह सकते हैं कि नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो है बच्चे को सांप ने काटा ही नहीं था। बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था, यानी कि बच्चे को सांप ने काटा ही नहीं था। प्रश्न 5 है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। ठीक है, हमने पढ़ा इस कहानी को, तो और नाम हो सकता है। जैसे मैंने कहानी का नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूंक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है, और जो कहानी है वह भी पूरी सांप के काटने के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए जो है उसको क्या नाम रखा गया, मुझे सांप ने काटा। लेकिन इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूंक या नाना की नासमझी हो सकता है। ठीक है, या मुझे बर्र ने काटा भी हम इसको कहानी को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या है, उई माँ। देखा ना आपने प्रश्न, आपके जो उसमें लिखा हुआ है उई माँ करके, इसमें आपके प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है, बर्र का डंक होता है, कुछ और कीड़ों या जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हों। तो उत्तर हम क्या लिख सकते हैं, मधुमक्खी, मधुमक्खी भी डंक मारती है। ठीक है, बिच्छू, बिच्छू भी डंक मारता है, बहुत दर्द होता है उसके कांटे में। ऐसे ततैया, बर्र है ना, ततैया वो भी जो है डंक मारती है। भी मच्छर लिख सकते हो, मच्छर भी क्या करता है, डंक मारता है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हम आगे पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज में, तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता न सका, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है।
हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कई बार हम कोई चीज़ कहना चाहते हैं, हम उसको नहीं कह पाते हैं या हमको कहने से मना किया होता है। जब मैं मम्मी को यह बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा, बल्कि यह चोट मुझे गिरने से लगी है, लेकिन बता नहीं सका। ठीक? ऐसे ही क्या तुमने कभी सांप को देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है, उसे देखकर मुझे डर लगा। ठीक, आपने चिड़ियाघर नहीं देखा भी हो सकता है, तो आप क्या लिख सकते हो? मैंने सांप अपने खेत में देखा, मैंने सांप बगीचे में देखा, और यह ज़रूरी है कि हमको सांप देख के अक्सर क्या होता है, डर लग जाता है। ठीक है, तो मैंने सांप बगीचे में देखा और मुझे सांप को देखकर डर लगा। ठीक, उसके बाद है अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे किसी को सांप काट ले तो? हम्म अपने घर पर पूछने पर पता चला कि यदि किसी को सांप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे व जहर उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, हम उसको अगर तुरंत सांप काट लेता है तो उसको जो है दोनों तरफ से हम उसको बांध भी सकते हैं, ताकि खून जो है, जहरीला खून जो खून में जहर मिला है वो पूरे शरीर में ना फैले, उसको बांध सकते हैं। और उसको प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद तुरंत हम उसको डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब क्या करें? अब क्या करें? ठीक है, तो पहला प्रश्न है, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्र काट ले? ठीक है, बर्र ने काटा था, तो जहाँ पर साफ लोहे की चीज़ से उस स्थान को रगड़ इसलिए देंगे, या कोई खुरदुरी चीज़ से भी हम उसको रगड़ सकते हैं ताकि उसका डंक निकल जाए और उसमें जो है क्या हो जाए, उसका दर्द धीरे धीरे कम हो जाए। यदि नौशादर हो तो वह भी उसमें लगा सकते हैं। किसी को चोट लग जाए तो उसे हम प्राथमिक सहायता देंगे, जैसे उसमें डिटोल लगा के साफ कर देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर उसको अस्पताल ले जाएंगे। फिर थर्ड है, किसी की आँख में कुछ पड़ जाए, उसकी आँख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़कर हिला देंगे, अक्सर हम करते हैं ना, और फिर साफ ठंडे पानी से आँख को धुलवाएंगे। नेक्स्ट है, किसी की नाक से खून बहने लगे, ठीक, उसको हम पीठ के बल लेटा लेंगे और नीचे को सिर उसका झुका देंगे और सर में हल्का सा पट्टी भी कर सकते हैं, ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे क्या हो जाए, नाक का से खून का बहना बंद हो जाए। ठीक, उसके बाद है, जरा सोचो तो नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनमें सांप छुप सकता है? ठीक है, टूटी हुई हड्डियों में कहीं पर भी हो सकती हैं, जंगल में टूटी फूटी हड्डियां हो सकती हैं, घास फूस में भी वह घुस सकता है, टूटे फूटे बर्तनों में घुस सकता है, खिलौनों में घुस सकता है, या कहीं पाइप में घुस सकता है, या हमारे स्टोर रूम में घुस सकता है, या कहीं पर हमने कचरे का कोई डब्बा रखा हो उसमें भी वह घुस सकता है। ठीक है, वह खोल आहते में कैसे पहुंचा होगा? कौन सा खोल? वही नारियल का खोल। कैसे पहुंचा होगा? किसी ने खाया होगा, नारियल का इस्तेमाल किया होगा और उसको आहते में फेंक दिया होगा, इससे वह आहते में पहुंच गया। फिर है, घर के हिस्से क्या कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उसके घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। जैसे अहाता, ये घर से संबंधित है, अहाता। आंगन घर से संबंधित है, बरामदा भी घर से संबंधित है, जीना यानी कि सीढ़ी भी घर से संबंधित है, आला, सीढ़ी, छत और रसोई, छज्जा, दालान, और नीचे देखिए ये कमरा और मुडेर, और फिर क्या है, टांड। ये क्या है, हमारे जो ऐसे शब्द हैं जो घर से संबंधित हैं। ठीक है, ये घर के ही हिस्से हैं, समझ गए ना? फिर है, क्या समझे। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, सांप पास की झाड़ी में छिप गया। गायब की जगह हमने क्या लिख दिया, छिप शब्द का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो सकता है, छिप गया। ठीक है, फिर है, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। चट मतलब जल्दी से, वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। ठीक हो गया, चट की जगह पर हमने क्या लिख दिया, जल्दी। अब बच्चा खतरे से बाहर है मतलब ठीक है, तो अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। अब बच्चा खतरे से बाहर है, इतना भी लिख सकते हैं कि अब बच्चा सुरक्षित है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट की।
चीज़ें मतलब उपहार, भेंट मतलब उपहार, चीज़ें वस्तुएं भेंट की मतलब उपहार में दी। तो नाना ने उसके इलाज के बदले में बहुत सी चीज़ें उपहार में दी। ठीक, फिर है कैसे कहा। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे देखकर आप लिखे वाक्यों में सही निशान लिखो और अब इन्हें बोलकर देखो। पहला क्या है, देखो, नानी चीख उठी, सांप। विस्मय, विस्मय बोधक इसको चिन्ह कहते हैं। तो सांप, सांप कहते हैं ना, ठीक है। तो नानी चीख उठी, सांप। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। ये है आपका पूर्ण विराम। ठीक, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। ये भी यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगेगा। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, ये प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों, कहाँ, कैसे, कैसी लगी। तो प्रश्नवाचक हमने चिन्ह का। क्या तुम बाजार चलोगी, पूछ रहा है वो ना, कोई व्यक्ति पूछ रहा है क्या तुम बाजार चलोगी। यहाँ पर भी हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लिया। आहा कितनी मीठी चीज, आहा कितनी मीठी चीज है। तो हमने विस्मय मोदक यहाँ पर इस पर चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो उसके बाद है क्या कहोगे। क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। क्या, वो जो लड़का था यानी कि लेखक, यानी कि जो कहानी में जो बच्चा था, उसको क्या कहेंगे हम। नादान कहेंगे, निडर कहेंगे, होशियार कहेंगे, शरारती कहेंगे, डरपोक कहेंगे या शर्मिला कहेंगे। हम उसको क्या कह देंगे, नादान कह देंगे। ठीक है, क्योंकि वह एक प्रकार से वह नहीं जानता होगा कि सांप कितना खतरनाक हो सकता है। तभी तो वह जैसे ही वो उसमें घुसा और जो है सांप खोल में घुसते ही उसने खोल को पकड़ लिया और तुरंत ही उसको बंद कर दिया। ठीक, आगे देखेंगे, दो दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यानी कि एक शब्द जो है दो बार आया है, धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही कुछ शब्द लिखो, उनके वाक्य बनाओ। चलते चलते, वह चलते चलते गिर पड़ा। पीछे पीछे, तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। गरम गरम, गरम गरम समोसे खाओ। तो एक ही शब्द को हमने क्या किया है, दो बार लिखा है, दो दो बार लिखा हुआ है और उससे हमने क्या बना दिए हैं, वाक्य बना दिए हैं। अब देखो, ये है भूल भुलैया। आपको पता करना है कि बच्चा जो है अपनी नानी के यहाँ पर कैसे पहुँचेगा, किस रास्ते पहुँचेगा। ठीक है, तो ये रास्ता बताया, यहाँ से जाएगा ऐसे करके, यूं करके जा सकता है, और कोई भी रास्ता आप और भी बता सकते हो। ऐसे करके यहाँ पहुँच गया। आई बात समझ में, ऐसे आप इसको दिखा सकते हो। ठीक बच्चों, तो इससे साथ ही हमारा ये अभ्यास कार्य पूरा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।